हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नहीं आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव से। तो हमने पढ़ा कि जो सुपरपोजिशन होता है उसके तीन सेगमेंट होते हैं। एक केस होता है इंटरफेरेंस, एक केस होता है स्टैंडिंग वेव्स और थर्ड केस होगा बीट्स। तो आज हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है? तो सबसे पहले तो वो समझ लें, स्टैंडिंग वेव्स, मान लो कि दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और जब वो सुपर इंपोज करती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। These are formed when two waves of equal frequency and wavelength moving in opposite directions superimpose ठीक है। तो तब तुम्हें क्या मिलता है? तब अपने को स्टैंडिंग वेव्स मिलती है। ऑलराइट, क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? ओके। तो जैसे कि मान लो ये एक वेव है जो कि ऐसे मूव कर रही है और उधर से एक वेव मान लो कि ऐसे को आ रही है। तो जब ये सुपर इंपोज करेंगी तो अपने को स्टैंडिंग वेव्स मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब एक पॉजिटिव वेव, एक नेगेटिव वेव। तो मान लो कि जो पहले वाली वेव है उसकी इक्वेशन बनी a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो दूसरी वाली की इक्वेशन क्या बनी? y2 इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। अगर मैं दोनों को सुपर इंपोज करूं तो क्या मिलने वाला है? मुझे मिलना है y नेट इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। यही मिलने वाला। अच्छा, इनको ओपन कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो। sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस sin b और cos a। ये मिला। इसको ओपन करो, a sin kx cos ओमेगा टी प्लस sin ओमेगा टी cos kx। जब इन दोनों को हमने ऐड करा तो भाई साहब ये और ये पार्ट तो उड़ गया। तो अपने पास बचा 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये मिला अपने को। अरे हां कि ना? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहां पे kx और ओमेगा टी डिफरेंट फंक्शंस में है ना। जो अपनी प्रोग्रेसिव वेव होती थी ये वाली, उसमें kx और ओमेगा टी एक ही फंक्शन के अंदर रहते थे, लेकिन यहां पे kx और ओमेगा टी डिफरेंट के अंदर है ना। ये दोनों कॉस हो सकते हैं, दोनों साइन हो सकते हैं, एक साइन एक कॉस दूसरा साइन हो सकता है। क्या ये बात चमकी अपने को? अरे हां कि ना? जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। कैसे? अभी बातचीत करते हैं। एम्पलीट्यूड x पे डिपेंड करता है। 2a sin kx cos ओमेगा टी, 2a sin kx इज द एम्पलीट्यूड। जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। पहले तो इसको छापो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। छाप लिया? ओके। तो देखना स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी है वो प्रोग्रेस नहीं करती। एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग इट इज स्टैंडिंग। इट मींस जो एनर्जी होती है वो ऐसे लूप्स के अंदर कन्फाइंड रहती है। ऐसे बनेंगे लूप्स। मान लो कि दो लूप्स बन रहे हैं, है ना। अगर तुम एक रस्सी का किनारा उधर फिक्स करके ऐसे ऐसे करो तो भाई साहब तुम्हें यहां पे लूप्स दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे करेंगे तो लूप्स बनेंगे, एनर्जी
ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है। अगले ही पल ये कुछ ऐसा फिगर मिलने वाला है अपने को, और उसके अगले पल कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, और फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसा फिगर मिलने वाला है, और फिर थोड़ी देर बाद अपने को कुछ ऐसा फिगर मिलने वाला है। ये है स्टैंडिंग वेव। क्या इतनी बात चमकी अपने को? कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कहीं जाने ही नहीं वाले, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इज इट राइट? हर पार्टिकल मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड शो कर सकता है अपना वो डिफरेंट है। देखो ध्यान से, ये वाला पार्टिकल यहां तक जा सकता है, ये वाला पार्टिकल यहां तक जा सकता है। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कुछ इतना हो सकता है। हेंस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a sin kx। x पे डिपेंड करता है, जो एम्पलीट्यूड है वो अपना x पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a और मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है ना। एम्पलीट्यूड मिनिमम इज इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इज इक्वल टू 2a। अगर वेयर a एंड a आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स सुपर इंपोजिंग, ठीक। अच्छा, जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होता है इनको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनको बोला जाता है एंटी नोड। कितनी बात समझ में आई? तो जो नोड होते हैं वो कहां पे मिलने वाले हैं तुम्हें? जब साइन kx की वैल्यू 0 हो जाए। साइन kx की वैल्यू 0 मतलब kx की वैल्यू हो जाए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन। अच्छा, k तो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू हो जाए 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ कि ना। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू लैम्डा बाय 2, x की वैल्यू लैम्डा, x की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। वहां पे अपने को नोट्स मिलने वाले हैं। अरे चमकी बात, पक्का। अगर मैं वहीं पे एंटी नोड की बात करूं, एंटी नोड कहां पे मिलने वाला अपने को? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए ना। वो प्लस 2a भी हो सकता है, माइनस 2a भी हो सकता है। मतलब ये वाला पार्टिकल प्लस में भी तो जा रहा है, फिर माइनस में भी तो जा रहा है ना। प्लस 2a माइनस 2a एक ही बात। तो ये मिलने वाला है अपने को साइन kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे, यानी कि kx की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, है ना, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। k को मैं लिखूं 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहां से x की वैल्यू आई लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। जैसे कि ये x की वैल्यू लैम्डा बाय 4 है, ये x की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4 है, तो वहां पे अपने को एंटी नोड मिलने वाला है। कितनी बातें चमकी अपने को? पक्का? बहुत बढ़िया, छापो इसको यहां तक। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चाएं करते हैं। अगर किसी भी टाइम पे ये वाला पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये वाला पार्टिकल भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। जब एक पार्टिकल अपनी मीन पर है, तो भाई साहब सारे के सारे मीन पर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब एक लूप में हर पार्टिकल का फेज सेम है। अगर ये प्लस एम्पलीट्यूड पे है, तो ये भी प्लस एम्पलीट्यूड पे है। अरे नहीं आया। अरे y इज इक्वल टू, मान लो कि मैं पार्टिकल की चर्चा कर रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, किसी भी पार्टिकल की चर्चा कर रहा हूं। जब एक पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पर है, तो सारे अपने एम्पलीट्यूड पर होंगे, तो सभी के लिए y बाय a की वैल्यू सेम होगी, तो सबका ये भी तो सेम आएगा। इसका मतलब सबका फेज सेम होगा। फेज ऑफ ईच पॉइंट in a loop is same। ठीक, और सुनना, अगर यहां वाले लूप में पार्टिकल प्लस y में है, तो
तो यहां वाले लूप में पार्टिकल -y में होंगे, नीचे होंगे, इसलिए यहां का और यहां का फेज डिफरेंस पाई होता है, पाई। अरे एक प्लस में एक माइनस में, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आएगा, पाई, है ना। ये लूप के पार्टिकल और ये लूप के पार्टिकल आपस में पाई के फेज डिफरेंस में होते हैं, है ना। एडजेसेंट लूप्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई। सही बात, पक्का, बहुत बढ़िया। और सुनो, इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होगी ओमेगा इंटू 2a। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है ना, तो इसको तो एम्पलीट्यूड ही भाई साहब 2a है। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 2a ओमेगा, और इस पॉइंट की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 0, इसकी कुछ और होगी। मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटीज हैं वो हर पॉइंट की डिफरेंट है, सेम नहीं है ना। V maximum ranges from 0 नोड पॉइंट के लिए टू 2a ओमेगा, कहां के लिए, एंटी नोड के लिए। बाकी सब पॉइंट्स की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। क्या इतनी बात चमकी, पक्का, बहुत बढ़िया। तो अगर दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की सुपर इंपोज कर रही हैं और स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं, तो भाई साहब इस लूप की एनर्जी इसी लूप के अंदर रहेगी, वो इस नोड को क्रॉस करके नहीं जाएगी। ठीक, एनर्जी इज कन्फाइंड इन द लूप्स। सही बात। अरे चमका यहां तक, पक्का, बहुत बढ़िया, मजा आया। छाप दिए सारे पॉइंट्स, वेरी गुड। अब जो अपने सिलेबस में स्टैंडिंग वेव्स हैं, वो दो केस हैं उसके। एक होता है स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, है ना। तुम रस्सी ऐसे पकड़ लो, दो बंदे पकड़ लो, एक उधर वाला एक इधर वाला, ऐसे ऐसे करो रस्सी को, उसके अंदर तुम्हें लूप्स बनते हुए नजर आएंगे। तो स्टैंडिंग वेव्स ऑन द स्ट्रिंग एंड स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप, वो बैंड बाजे वाले। तो आज हम लोग स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला केस आएगा स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, और दूसरा आएगा स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये दो केस अपने को पढ़ने हैं। आज हम लोग स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग के बारे में बातचीत करते हैं। इसको मिटा दूं? ओके, हेडिंग डालो स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। मान लो कि एक रस्सी अपने पास जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है, ऐसे फिक्स्ड एंड। अच्छा, जो एंड फिक्स है वो तो कहीं नहीं भाग सकता। अगर वो कहीं नहीं भाग सकता तो ये बन गया नोड। क्या बन गया ये? नोड। ठीक है, इसमें अपने को स्टैंडिंग वेव्स बनानी है, इसमें अपने को लूप बनाने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट होता है फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड। अच्छा, तुम इसमें कम से कम कितने लूप बना सकते हो? एक। अरे एक लूप बन सकता है ना इसमें, ऐसा कुछ एक लूप बन सकता है ऐसे, हाँ कि ना। मान लो कि इसकी लेंथ l है, तो लैम्डा की टर्म में ये लेंथ कितनी है? एक लूप की लंबाई होती है λ/2, तो यहां से लैम्डा आ गया 2l के बराबर। अरे आया कि नहीं आया? अरे इसकी लेंथ, रस्सी की लेंथ l मान लो, है ना। एक लूप की लंबाई वेवलेंथ की टर्म में होती है λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l। इज इट राइट? अच्छा, वेलोसिटी कितनी होती है स्ट्रिंग में? वेलोसिटी इज इक्वल टू √T डिवाइड बाय म्यू, वेयर T इज द टेंशन, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं, फ्रीक्वेंसी होती है v/λ, दैट इज इक्वल टू √T बाय म्यू, तो वेलोसिटी होगी, और लैम्डा को मैंने 2l लिख दिया। तो ये हो गई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव केस में, जहां पे दोनों एंड फिक्स है वहां पे ये फ्रीक्वेंसी आने वाली है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सही बात। अच्छा, नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट केस। अच्छा, एक लूप से ज्यादा क्या बनाओगे? दो लूप। अरे दो लूप बन सकते हैं इसमें, दो लूप पॉसिबल है। कैसे? देखो ध्यान से, ऐसे बन सकते हैं ना दो लूप। अरे बन गए दो लूप। इसकी लंबाई l,
टोटल। और लैम्डा की टर्म में ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, अरे ये तो लैम्डा के बराबर आ गया। अरे हाँ कि ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 1 बाय लैम्डा जो कि एल के बराबर इनटू वेलोसिटी विच इज टी बाय म्यू। अगर तुम फंडामेंटल और इसकी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो तो ये 2 टाइम्स है फंडामेंटल के। हाँ कि ना, 2 गुना है फंडामेंटल का, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन को हम लोग सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं। सेकंड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो फंडामेंटल के 2 गुना आई। अरे चमका। ओके, सेकंड ओवरटोन ले लो, सेकंड ओवरटोन, इसके आगे क्या बनेगा? 3 लूप बन सकते हैं। अरे 3 लूप बना के देखो, लो बन गए 3 लूप, है ना। अरे बन गए क्या? नहीं बन गए। अगर लेंथ एल है तो लैम्डा की टर्म में 3 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय 3। फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 बाय 2l इंटू अंडर रूट टी बाय म्यू आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ नॉट। 3 गुना है फंडामेंटल के, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक। चमका। इसी तरीके से फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक वगैरह वगैरह, एनथ हार्मोनिक कुछ भी हम बना सकते हैं इन केस ऑफ द स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्या ये बात समझ में आई? सो दिस इज अ स्टैंडिंग वेव इन केस ऑफ स्ट्रिंग। और हम लोग स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो ये सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय।